बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अरसलान खान यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। हालिया कुछ दिनों में ये चीज़ हमें देखने को मिली है कि लॉकडाउन में नरमी वाक़या हुई है और आने वाले कुछ दिनों में मज़ीद इसमें हमें नरमी देखने को मिलेगी, जिसके नतीजे में अब हम ये चीज़ विटनेस कर रहे हैं कि पब्लिक मुकामात पे बाज़ारों में कुछ गहमा गहमी है और लोग जो हैं वो अब अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो इसका कतन ये मतलब नहीं है कि जो करोना वायरस है उस पर या तो हमने काबू पा लिया है या उसकी सिचुएशन अब मुतमईन हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लॉकडाउन में नरमी करना गवर्नमेंट की एक मजबूरी थी, क्योंकि अगर इसमें नरमी ना की जाती तो फिर जो इकनॉमिक सिचुएशन है जो ऑलरेडी खासी गंभीर है, इसमें मज़ीद इजाफा होता और पावर्टी, भूख और अनएम्प्लॉयमेंट, इनके नंबर्स ने बहुत ज़्यादा क्लाइम करना था। मगर दूसरी जानिब एक ये चीज़ मुझे देखने को मिली है, जो गुज़िश्ता है ये एक दो दिन से इस चीज़ को मैं नोटिस कर रहा हूँ कि लोगों का जो कुछ बिहेवियर है वो चेंज हुआ है टुवर्ड्स कोरोना। और उसका एक परसेप्शन लोगों के शायद माइंड में ये डेवलप हो गया है कि अब शायद इस वबा का जो असर है वो कम हो गया है और मई और जून के महीने में शायद इसका असर वो वैसे ही जो है वो ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि गुज़िश्ता दो तीन दिन से लोग, क्योंकि अब मार्केट्स में हमें नज़र आते हैं, वैसे पब्लिक प्लेसेस पे हमें नज़र आते हैं, रोडों पर अब यह है कि वो हमें रश भी दिखाई देता है। मगर जो अलार्मिंग चीज़ है या जो चीज़ मुझे जो है वो एक कंसर्न में डाल रही है वो ये है कि अब हम जो सेफ्टी मैयर्स हैं, जो प्रिकॉशनरी मैयर्स हैं, एहतियाती तदाबीर हैं, उनको फॉलो नहीं कर रहे। हम लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, मैंने देखा है सोशल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर रहे, ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पैक्टफुल होंगी और हार्मफुल भी होंगी हमारे लिए, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि लॉकडाउन में नरमी ये गवर्नमेंट की मजबूरी है और आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें नरमी होगी। मगर दूसरी तरफ हमें एहतियाती तदाबीर को रिलीजियसली फॉलो करना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि हम पहले इसको फॉलो कर रहे थे, और बल्कि उससे ज़्यादा अब हमें मोहतात होने की ज़रूरत है। क्योंकि ये चीज़ मैं थोड़ी सी यहाँ क्लियर कर दूँ कि कुछ जो मेरी डॉक्टर से इसके हवाले से जो बातचीत हुई है और जो उन्होंने इसके हवाले से एडवाइस की है और जो जनरली थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर एक प्राइमरी रिसर्च की, उससे ये चीज़ साबित आई है कि इस मई के महीने में पाकिस्तान में कोरोना वायरस की पीक एक्सपेक्टेड है। नंबर ऑफ केसेस बतदरीज उनमें इजाफा हो रहा है, आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफा मुतवक्को है। इससे बचाव का वाहिद जो रास्ता है वो यही है कि हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स को रिलीजियसली फॉलो करना होगा और एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होकर ही हम इस वबा का मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप डॉक्टर्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है हालिया दिनों में, अगर उसको आप सुने तो उन्होंने जो लॉकडाउन में ये नरमी हुई है इसको उन्होंने रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन में नरमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी हेल्थ की सिचुएशन है या जो हमारे जो हेल्थ का सेक्टर है और जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी सिचुएशन हमारे सामने है कि वहाँ पर अब जगह नहीं है। और बात भी सही है कि अब जो रिसोर्सेज हैं वो हम सबके सामने हैं और रिसोर्सेज कोई इतने ज़्यादा नहीं है हेल्थ से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमें थोड़ा मोहतात होने की ज़रूरत है, एजुकेट करने की हमें भी ज़रूरत है, अपने आप को भी और औरों को भी, क्योंकि ये जो इशू है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और जैसा कि मैंने अपनी इससे जो प्रीवियस वीडियो उसमें इस चीज़ का जिक्र किया था कि इसका हल या इस वबा से हम तभी छुटकारा हासिल कर सकते हैं जब इसकी कोई वैक्सीन जो है वो सामने आती है, जो कि अभी तक नहीं आई है। और दूसरी चीज़ ये कि जो लॉकडाउन में नरमी है इसको बिल्कुल जो जिस तरह से गवर्नमेंट ने किया, बट हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा हों। ये तो एक पार्ट हो गया। और दूसरी चीज़ मज़ीद जो थोड़ी सी मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये लिंक्ड है मेरी जो लास्ट वीडियो है उससे, जिसमें मैंने जिक्र एक किया था कि वो लोग जो कि जॉब हंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बाहर जाना चाह रहे थे, और अब ड्यू टू कोरोना वायरस बॉर्डर्स क्योंकि क्लोज्ड हैं तो वो बाहर नहीं जा सकते। तो वहाँ पर कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये फीडबैक मिला कि फिर क्या हम अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करना छोड़ दें और बिल्कुल क्या हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च आउट करते रहें और अपने ये कहने के जो अपना हार्ड वर्क है उसको जारी रखें। मेरा सिर्फ समझाने का या बताने का या एडवाइस का ये मकसद था कि जो वेस्टर्न जितनी भी इकॉनमीज़ हैं, चाहे आप उनके नंबर्स को खुद स्टडी कर लें, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से। और वहाँ पर बेशुमार जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस वक्त क्राइसिस का शिकार हैं, और वहाँ पर जो लोग हैं वो उनको ले ऑफ किया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम जो है वो मार्केट में आएंगी।
सेकेंडली, अब जैसे ही सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी तो इंडस्ट्रीज को कुछ टाइम तो चाहिए रिहैबिलिटेशन के लिए। अब वो कितना टाइम है, वो 6 महीने भी हो सकता है, वो 1 साल भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। बाकी जहाँ तक बात रही अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, तो जैसा कि मैंने जिक्र किया कि अपॉर्चुनिटीज़ को आप बिल्कुल एक्सप्लोर करते रहें। बल्कि इसके हवाले से मैंने 2 वीडियोस भी अपलोड की हैं। जो मेरी फर्स्ट वीडियो है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप उसको जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो मेरी थर्ड और फोर्थ वीडियोस हैं वो इंटरलिंक्ड है आपस में, आप उनको जाकर जो है वो देख सकते हैं। उसमें मैंने इन डिटेल जो है बिजनेस आइडियाज़ के हवाले से भी बताया है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से भी बताया है। तो सिचुएशन जो है वो टफ ज़रूर है, मगर इस सिचुएशन का हमने सामना करना है। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि स्पेशली इस मिसकॉन्सेप्शन को अपने जहन से निकाल दें। पाकिस्तान में अब कोरोना वायरस की पीक एक्सपेक्टेड है और लॉकडाउन में नरमी ज़रूर हुई है, मगर इसको बिल्कुल भी आपने लाइटली नहीं लेना, इसको इजीली नहीं लेना। क्योंकि आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि अब ईद जो है वो करीब है और ईद की वजह से हम वैसे ही देखते हैं कि बाज़ारों में रूटीन से ज़्यादा हमें रश देखने को मिलता है। क्योंकि ये वो सीज़न होता है जिसमें शॉपकीपर्स हो गए या जो हमारे ट्रेडर हजरात हैं वो अच्छी सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो नेचुरली जो है वो जो हमें रश देखने को मिलता है। मगर इस तमाम सिनेरियो में आपने अपनी हिफाजत खुद रखनी है। स्पेशली जो एजिड लोग हैं और बुज़ुर्गों का और बच्चों का आपने स्पेशली ख्याल रखना है। यू नीड टू स्टे एट योर होम, ताकि आप इस कोरोना वायरस को जो है वो इसको कम्बैट कर सकें। तो यही आज की वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था। तो मेरी एडवाइस एंड में यही होगी कि stay home, stay safe. Thank you very much for listening and for appreciating.